अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स है जो आपके ख़िलाफ़ लोगों के सामने बातें करता है। वो शख्स आपको गालियाँ भी देता है और हमेशा आपके ख़िलाफ़ बोलता रहता है। वो जब भी किसी से मिलता है आप ही के ख़िलाफ़ बातें करता है। फिर वो किसी दिन आपके पास आए और आपसे कहे कि ए भाई, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो क्या आप ऐसे शख्स की मदद करना गवारा करेंगे? आप कहेंगे कि नहीं, मैं ऐसे शख्स की मदद कैसे कर सकता हूँ जो लोगों के पास मेरे ख़िलाफ़ बातें करे, जो मुझे गालियाँ दे। जी हाँ, ऐसे शख्स की मदद करना बिल्कुल मुश्किल है और जाहिर सी बात है कि इस दुनिया में रहने वाला इंसान किसी भी ऐसे शख्स की मदद नहीं कर सकता जो उसे रोज़ गालियाँ दे रहा हो, जो रोज़ाना उसके ख़िलाफ़ बातें कर रहा हो। लेकिन एक ऐसा है जो हमेशा से लोगों की गालियां भी सुन रहा है, लोगों की ताने भी बर्दाश्त कर रहा है, वो लोगों से अपनी नाफरमानियां देख भी रहा है और लोगों से अपने ख़िलाफ़ बातें भी सुन रहा है, फिर भी वो उनकी मदद कर रहा है, फिर भी वो उन्हें सांस दे रहा है, फिर भी वो उन्हें रोज़ी दे रहा है, फिर भी वो उनकी आँखों में रोशनी दे रहा है, फिर भी वो उनकी ज़बान में बोलने की ताकत दे रहा है, और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। आप ज़रा सोचिए तो सही कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कितना हलीम है, कितना बुर्दबार है कि लोग सुबह शाम उसे गालियां देते हैं और वो हक़ीर और पस्तरीन लोगों की गालियां सुनकर भी उनकी मदद करता है। हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है कि आदम का बेटा मुझे गालियां देता है, आदम का बेटा मेरे साथ छोटी छोटी चीज़ों को बराबर में खड़ा करके, छोटी छोटी चीज़ों के साथ मुझे शरीक ठहरा कर मेरी तौहीन करता है, और फिर भी वो है कि लोगों की मदद करता रहता है, वो है कि लोगों की फरियाद रसी करता रहता है, वो है कि लोगों पर रहम करता रहता है। वो कभी भी लोगों की गालियाँ सुनकर अपने रहम को रोकता नहीं, वो कभी भी लोगों की गुस्ताखियाँ देखकर उनकी फरियाद रसी नहीं छोड़ता, बल्कि वो हमेशा हर वक्त अपने तमाम बंदों की फरियाद रसी करता रहता है और उनकी मदद करता रहता है। अब ज़रा आप सोचें कि जब उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अपने नाफरमान बंदों के साथ ये हाल है कि अपने साथ शरीक करने वालों को, अपने नाफरमानों को, अपने साथ गुस्ताखियाँ करने वालों को भी इतना ज़्यादा अता करता है, तो फिर वो अपने वफ़ादारों के साथ कैसा होगा? फिर वो अपने मानने वालों के साथ कैसा होगा? फिर उसका मामला उन लोगों के साथ कैसा होगा जो दिन रात उसी का जिक्र करते हैं, जो दिन रात उसी की याद में लगे रहते हैं। है ना सोचने की बात कि जब वो अपने नाफरमानों को इतना अता करता है तो फिर वो अपने फरमाबरदारों को कितना अता करता होगा। सो आप भी उसके फरमाबरदार बंदों में शामिल हो जाइए, क्योंकि जो शख्स इस दुनिया में उसकी नाफरमानी करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस दुनिया में देता तो है, लेकिन वो जगह जहाँ उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता की और बख्शिश की ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ उसे वो महरूम कर देगा। सो जब आप उसके फरमाबरदार बंदों में इस दुनिया में शामिल होकर रहेंगे तो आपको वो इस दुनिया में भी देगा, और उस दुनिया में जहाँ आपको उसकी मदद की, उसकी नुसरत की और उसकी रहमत की ज़्यादा ज़रूरत होगी, वहाँ भी वो आपका हाथ पकड़े रखेगा और आपको अपनी जन्नत में और अपनी फिरदौस में दाखिल करेगा। सो क्या आप उसके बंदों में शामिल होने के लिए और उसकी जन्नत में दाखिल होने के लिए तैयार हैं?